जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वैसे तो यह व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन यह व्रत कुंवारी लड़कियों द्वारा अच्छा वर मिलने की कामना से किया जाता है और इसके अलावा विवाहित महिलाएं भी घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। साथ ही अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो विवाहित महिलाओं को 16 सोमवार का व्रत करके पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति भी इस व्रत को कर सकते हैं या लड़के भी इस व्रत को कर सकते हैं अच्छी नौकरी या शादी के लिए। दोस्तों, इस व्रत को हर कोई कर सकता है अपनी इच्छित मनोकामना को पूरा करने के लिए। भोलेनाथ अवश्य ही आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर 16 सोमवार का व्रत कैसे करें, इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए, 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या है और इस व्रत के नियम क्या हैं। इसके अलावा हम जानेंगे 16 सोमवार के व्रत में क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इस व्रत में क्या खाना चाहिए। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आपको 16 सोमवार का व्रत कब और किस चीज़ से खोलना चाहिए और इसका उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी लेडीज़ का ये क्वेश्चन होता है कि वह पीरियड में यह व्रत और पूजा कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत की कंप्लीट जानकारी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत की बहुत ही महिमा है। यदि आपकी कोई इच्छा है और उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप 16 सोमवार का व्रत जरूर करें। यदि आप आर्थिक रूप से बुरी तरह संकट में फंसे हों या घर पर कोई भी सदस्य लगातार बीमार रहता हो या परिवार में एक के बाद एक मुसीबत चल रही हो तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो वह भी यह व्रत कर सकता है। इसके अलावा यदि कुंडली में किसी प्रकार का दोष है या अकाल मृत्यु का भय हो तब भी यह व्रत किया जा सकता है। महादेव जरूर ही आपकी विश को पूरा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर 16 सोमवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस व्रत को सावन, चैत्र, बैसाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत शुरू करें। लेकिन अगर आप 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से स्टार्ट करेंगे तो ये सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। आप सावन में पड़ने वाले पहले सोमवार से इस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको 16 सोमवार व्रत के जरूरी नियमों के बारे में बता दूं, क्योंकि इस व्रत में नियम और संयम का बहुत ही महत्व है। सबसे जरूरी बात यह है कि 16 सोमवार व्रत की पूजा का समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम होता है। लेकिन किसी कारणवश आप प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पाते या आप जॉब वगैरह करते हैं तो सुबह के समय भी आप 16 सोमवार की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर सोमवार में पूजा का समय एक ही होना चाहिए, बल्कि जब आपको उद्यापन भी करना हो तब भी आप सेम टाइम पर पूजा करें। इसके अलावा व्रत के दिन और व्रत के एक दिन पहले से तामसिक भोजन का त्याग करना होगा और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को निर्जल और निराहार ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो सुबह पूजा करने के बाद फलाहार ले सकते हैं और इस व्रत में एक बार ही एक अनाज का मीठा भोजन करना चाहिए। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करना होता है
और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के समय आपने जो भी खाया या पानी पी लिया है, उसके बाद आपको कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे सूर्योदय होने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी हाल में इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ शाम के समय मीठा भोजन ही करें। और दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत वाले दिन में सोना भी वर्जित होता है। और इस दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान व बुराई भी ना करें, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। और एक बात का ध्यान रखें कि 16 सोमवार तक जब भी आप प्रसाद ग्रहण करेंगे या फलाहार करेंगे तो एक ही स्थान पर बैठकर ग्रहण करें। आप इधर उधर चलते फिरते तो बिल्कुल भी ना खाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो भी नियम और समय रहेगा वही आपको 16 सोमवार तक मेंटेन करना है। जो भी भोग प्रसाद आप पहले सोमवार को चढ़ा देंगे वही आपको 16 सोमवार तक चढ़ाना होगा और सेम क्वांटिटी में। उसे आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी प्रसाद व फल चढ़ाना चाहते हैं आप पहले से ही डिसाइड कर लें और वही फल और वही प्रसाद आप हर सोमवार को चढ़ाएं। इसलिए फल हमेशा ऐसा डिसाइड करें जो आपको हर मौसम में आसानी से मिल जाए, जैसे केला, सेब इत्यादि। और फल की संख्या भी आप हर सोमवार में सेम ही रखेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जिस दिन से आप पूजा व्रत स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। और व्रती को दिन रात अपना पूरा ध्यान शिव भक्ति में ही लगाना चाहिए। आप इस दिन शिव जी के कोई भी एक मंत्र को चूज कर लें और उसी मंत्र का जाप आप पूरा दिन करें। आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या शिव पुराण में वर्णित मंत्र श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र में किसी भी एक मंत्र को डिसाइड कर लें और हर सोमवार इसी मंत्र का उच्चारण और जाप करें। दोस्तों, इस दिन आप मन, वचन और कर्म से शिवमय हो जाएं। भोलेनाथ जरूर ही आपकी मनोकामना सुनेंगे। चलिए अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, फिर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय पानी में थोड़ा गंगा जल और काले तिल डालकर ही स्नान करें। और प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद रंग भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। कुंवारे लड़के, लड़कियां और पुरुष सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने और जो विवाहित महिलाएं हैं वे सफ़ेद में कोई दूसरा रंग मिला हुआ जो भी आपके पास कपड़ा हो वो पहने, क्योंकि विवाहित महिलाओं को पूरा सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। और अगर सफ़ेद में कोई भी वस्त्र ना हो तो आप कोई भी हल्के कलर के कपड़े पहन लें। बस आपको पूजा में काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद आप एक लोटा जल भर लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। फिर अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें और सफ़ेद आसन में बैठ जाएं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले लें और भगवान शिव के समक्ष 16 सोमवार व्रत को करने का संकल्प लें। इसी समय आप ये भी डिसाइड कर लें कि आप यह व्रत निर्जला या फलाहार करेंगे और अपना प्रसाद भी डिसाइड कर लें कि आप चूरमा, खीर या फल जिस भी चीज़ से आप व्रत करना चाहते हैं वह संकल्प में बोल दें। साथ ही भगवान शिव से अपनी मनोकामना को पूरा करने की भी विनती करें और हाथ में लिया हुआ जल, पुष्प, अक्षत भगवान शिव के सामने छोड़ दें। अब आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें।
इसके बाद आप पूरा दिन अन्न जल ग्रहण ना करें। और यदि आप फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो सुबह की पूजा के बाद आप जल, दूध, चाय और फल आदि खा सकते हैं। और अब शाम की पूजा से पहले प्रसाद को तैयार कर लें। ध्यान रहे 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ होता है। आप प्रदोष काल की पूजा या तो घर पर करें या किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। यदि आप घर पर कर रहे हों तो आप घर पर छोटा सा शिवलिंग जरूर रखें और उसे किसी तांबे की प्लेट पर रखकर शिवलिंग का अभिषेक करें। लेकिन यदि आप शिव मंदिर में जाकर पूजा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। यह अभिषेक आप गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से करें या फिर शुद्ध जल से करें। इसके बाद भगवान का अभिषेक आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से करें। इसके बाद शिवलिंग पर चने की दाल, सरसों का तेल, गन्ने का रस, काले तिल आदि अर्पित करें। और आप पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तत्पश्चात आप शिव जी को सफ़ेद चंदन से तिलक करें। इसके बाद सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद फूल, आक के फूल, धतूरा, बेलपत्र, भांग, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। तत्पश्चात भगवान शिव जी को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को फल और भोग प्रसाद अर्पित करें। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का सा भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को ही मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए और इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने पहले सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इसी प्रसाद को कहीं कहीं पंजीरी या चूरमा भी कहते हैं। या आप इस व्रत में खीर, पुआ, लड्डू, दूध आदि का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रहे जो भी आप चढ़ाएंगे हर सोमवार को वही प्रसाद चढ़ाना होगा। और इस प्रसाद के साथ आप किसी एक फल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उसी फल का उपयोग आपको हर सोमवार को करना होगा, वो भी उतनी ही मात्रा में, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसी प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं। एक तो भगवान शिव जी को चढ़ा दें, दूसरा हिस्सा पूजा करने के बाद घर परिवार में बांट दें और तीसरा हिस्सा स्वयं पूजा करने के बाद ग्रहण करें। और जो शिव जी को प्रसाद चढ़ाएंगे वह पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को दे दें या फिर गाय को खिला दें। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हों तो ब्राह्मण को दे दें और यदि आप अपने घर में पूजा कर रहे हों तो फिर गाय को खिला दें। और फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर शिव जी के मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। फिर इसके बाद 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ें। तत्पश्चात दीपक और कपूर से शिव जी की आरती करें। विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करने के बाद घर परिवार में प्रसाद बांटने के बाद स्वयं तीसरा हिस्सा ग्रहण करें। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही खाएं। इसी से व्रत का पारण करें। भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। इस समय सिर्फ मीठा भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर हो सके तो हर सोमवार को एक विवाहित जोड़े को भोजन जरूर कराएं या फिर कुछ उपहार जैसे फल, मेवा, मिठाई, वस्त्र आदि भेंट करें। चलिए अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए और हो सके तो उद्यापन आप पंडित जी के द्वारा पूरे विधि विधान से करवाएं, वरना आप स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप हर सोमवार को पूजा करते थे। आप हर सोमवार की तरह विधि पूर्वक पूजा करें
और उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और प्रसाद के 3 भाग होंगे और तीसरा हिस्सा स्वयं खाएं और पहला हिस्सा ब्राह्मण को और दूसरा हिस्सा घर परिवार में बांट दें। दोस्तों, उद्यापन में आप हवन भी जरूर करें। अगर आप पंडित जी से हवन करा रहे हैं तो ठीक है, वरना स्वयं भी 11, 21, 51 या 108 बार शिव मंत्रों से खीर की आहुति देकर सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप इस दिन चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दूध, दही, बर्फ़ी, चांदी और फल के साथ कुछ पैसों का दान जरूर करें। दोस्तों, उद्यापन के बाद इस दिन 16 विवाहित जोड़ों को भोजन कराया जाता है। अगर 16 विवाहित जोड़ों को खाना खिलाना संभव न हो तो कम से कम उद्यापन में एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन जरूर कराएं और भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, अब एक सवाल लड़कियों और महिलाओं द्वारा बार बार पूछा जाता है कि इन 16 सोमवार के दौरान अगर वह पीरियड से हो जाएं तो वह व्रत और पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत लगातार किया जाता है, वो भी बिना गैप करे। इसलिए यदि आपको किसी भी सोमवार को पीरियड आ जाए तो उस दिन आप व्रत जरूर रखें, किंतु पूजा ना करें। पूजा आप किसी पंडित या घर के किसी भी सदस्य से करा लें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप उद्यापन वाले दिन पीरियड से हो जाएं तो बेहतर यही होगा कि आप 7वें सोमवार का व्रत करके फिर 18वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करें, क्योंकि उद्यापन की पूजा में आपका शामिल होना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह यदि पहले सोमवार को पीरियड आ जाए तो भी आप व्रत स्टार्ट ना करें, आप अगले सोमवार से व्रत शुरू करें, क्योंकि व्रत शुरू करने के समय व्रत का संकल्प लेना होता है। इसलिए आप नेक्स्ट मंडे से व्रत स्टार्ट करें, यही सही रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपका 16 सोमवार व्रत से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।